धरती पर पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन चुके प्लास्टिक पर सरकार बैन लगाने जा रही है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का India.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बैन के लिए सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया है और इसका क्रियान्वयन CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 19 वस्तुओं की सूची जारी की है जो एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। सरकार का यही मानना है कि ऐसी वस्तुओं को क्यों न पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं बहुतायत में बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर प्लास्टिक के कचरे का अंबार पैदा कर रही हैं। भारत में हर साल तकरीबन 40 मिलियन टन ऐसा प्लास्टिक है जो कचरे के ढेर में इकट्ठा होता है और इसमें से तकरीबन 35 से 40% प्लास्टिक ऐसा होता है जो रिसाइकल नहीं किया जाता और वो पर्यावरण के लिए, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो सरकार ने वो नियम कौन सा है जिसे लागू करने जा रही सरकार, 1 जुलाई से लागू होगा पूरे देश में और साथ ही साथ इस बार जो नियम लागू किया जा रहा है इसके अंतर्गत ये भी तय किया गया है कि न सिर्फ भारत में इसका प्रोडक्शन बल्कि इस्तेमाल, बिक्री और आयात, अगर आप ये सोचें कि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इन वस्तुओं का और आप बाहर से आयात कर लेंगे तो उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध क्या होगा, सजा क्या होगी, कड़े प्रावधान क्या होंगे, इनकी चर्चा भी करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वो 19 वस्तुओं की सूची क्या है और उनका विकल्प क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर सरकार इन 19 प्रोडक्ट्स को बैन कर रही है तो उसकी जगह पर उसके लिए विकल्प क्या मौजूद होंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी समस्या इससे एक आएगी इस बैन से कि जिन कंपनियों द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता था इन वस्तुओं का, उन कंपनियों के पास विकल्प क्या होंगे। वो छोटे उद्योग हैं और उन छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार की समस्या होगी, उन कंपनियों के ठप हो जाने का खतरा होगा। साथ ही साथ उन कंपनियों के पूरे जो सिस्टम है फंड का, वो सिस्टम खराब हो सकता है। अगर लोन पर हैं कंपनियां तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा बड़े पैमाने पर आ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नियम और वो वस्तुएं कौन सी हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और जिन प्रतिबंधों को कह सकते हैं कि जिन प्रतिबंधों का, जिन नियमों का पालन करना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी होगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 जब 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा तो 19 प्रोडक्ट पर बैन लग जाएगा। ये कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पर बैन लगेगा और इन पर बैन लगने के बाद आपके पास विकल्प क्या होंगे, इनकी जगह पर क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ईयरबड्स, इसकी जगह पर लकड़ी की स्टिक। गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक की डंडी, उसकी जगह पर भी लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक के झंडे की जगह कपड़े के झंडे। कैंडी की प्लास्टिक की डंडी की जगह पर लकड़ी की स्टिक। आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडी की जगह पर लकड़ी की स्टिक। थर्मोकोल से बने सजावटी सामान की जगह पर कपड़े और पेपर से बने सजावटी सामान का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की प्लेट की जगह पर बांस, लकड़ी और स्टील के बने बर्तन इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की कप की जगह पर पेपर कप, मेलामाइन, बोन चाइना और स्टील के कप का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के ग्लास की जगह पर पेपर ग्लास, स्टील ग्लास या कांच के ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक के कांटे यानी फोक, इसकी जगह पर स्टील और लकड़ी के कांटे इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के चम्मच की जगह पर स्टील और लकड़ी के चम्मच। प्लास्टिक के स्ट्रॉ, जिससे आप बाहर जाते हैं जूस पीते हैं, उसकी जगह पर स्टील के स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बड़ी समस्या आएगी। प्लास्टिक के ट्रे की जगह पर मेलामाइन, बोन चाइना और स्टील के ट्रे का इस्तेमाल करें। मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी बैन होगी तो इसकी जगह पर पेपर, बटर पेपर, बनाना लीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक के इन्विटेशन कार्ड की जगह पर पेपर और कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है और सिगरेट के पैकेट पर लगने वाली पन्नी की जगह पर पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 माइक्रोन से पतले PVC की जगह पर 100 माइक्रोन से मोटे PVC का इस्तेमाल हो सकता है और 100 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक के बैनर की जगह पर 100 माइक्रोन से मोटे प्लास्टिक के बैनर का यूज़ किया जा सकता है। सिंगल यूज़ सामान रखने वाली पन्नी भी जब बैन हो जाएगी तो आप जूट का बैग या फिर कपड़े का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है उसके उत्पादकों, विक्रेताओं और उपयोग करने वालों को सरकार लगातार निर्देश दे रही है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं सजा का प्रावधान क्या है। बैन लिस्ट में से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपये से 2000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है और बैन लिस्ट में से किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हुए या स्टोरेज करते हुए पाए जाने पर 20,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
तो ध्यान रखें, इन नियमों का पालन करना अब जरूरी होगा, क्योंकि इसके लिए नियम और कानून सरकार लागू कर रही है। पर्यावरण को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ आम आदमी का भी योगदान बहुत मायने रखता है। इसलिए आप भी ये प्लेज लें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो जूट का या भी ऑल्टरनेटिव जो भी बैग हैं उनका इस्तेमाल करें, उनको लेकर जाएं, ताकि बाजार से आपको ज़्यादा पैमाने पर प्लास्टिक की थैलियों को लेकर ना आना पड़े। India.com की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिएगा लगातार India.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल India.com। धन्यवाद।